अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस कहानी के तमाम किरदार असली हैं, बस नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम आदिल है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसने उस रात हम सबकी सांसें रोक दी थीं। ये कहानी है मेरे दोस्त की माँ शमैला आंटी और उनकी सहेली रोज़ी आंटी की। हमारे इलाके में बिजली का मसला बहुत पुराना था। हर रोज़ शाम होते ही ठीक 7 बजे से रात के 11 बजे तक लोड शेडिंग होती थी। यानी पूरे 4 घंटे बिजली की बंदिश। जैसे ही बत्ती गुल होती, पूरा मोहल्ला गुप्त अंधेरे में डूब जाता था। मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था और उसके वालिद भी अपनी नौकरी की वजह से शहर से बाहर ही रहते थे। इस वजह से घर पर उसकी माँ शैला आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। वो घर में ही सिलाई का काम करती थी। उनका अकेलापन दूर करने और रात के इस डरावने अंधेरे में उनका साथ देने के लिए उनकी बचपन की सहेली रोजी आंटी अक्सर रात को उनके घर सोने आ जाती थी। लोड शेडिंग की वजह से हमारे इलाके में चोरी का डर भी बहुत बढ़ गया था। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर अक्सर सुनसान घरों को निशाना बनाते थे। मैं उनका पड़ोसी था और चूंकि मेरे घर में उन दिनों टीवी खराब था, इसलिए मैं अपना ज्यादातर वक्त शैला आंटी के घर ही गुजारता था। आंटी मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती थी, इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं कहती। कई बार तो दोपहर का खाना भी मैं उन्हीं के साथ खा लेता था। एक दिन की बात है, मैं शमैला आंटी और उनकी सहेली रोजी आंटी के साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहा था और टीवी देख रहा था। माहौल हंसी मजाक का था। तभी खबरों में हमारे ही शहर में होने वाली चोरियों की बात चलने लगी। ये सुनकर रोजी आंटी के चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गईं। उन्होंने शमैला आंटी की तरफ एक मैनी खेज नजर से देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रही हो। शमैला आंटी ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी झिझक के साथ बोली, आदिल, क्या तुम आज रात हमारे यहाँ सोने आ सकते हो? दरअसल हम दोनों घर में अकेली रहती हैं और आजकल के हालात देखकर हमें रात में बहुत डर लगता है। अगर तुम रहोगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मैंने उनकी परेशानी समझी और बगैर किसी देर के फौरन हाँ कर दी। मैंने कहा, बिल्कुल आंटी, आप फिक्र ना करें। मैं रात को 9 बजे खाना खाने के बाद आ जाऊंगा। उस पर उन्होंने कहा, अरे खाना खाकर क्यों आओगे? रात का खाना भी हमारे साथ ही खा लेना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। वैसे भी उनकी बुटीक रात 8 बजे बंद हो जाती थी। उसके बाद वो और रोजी आंटी 9 बजे तक घर के काम निपटा कर बातें करती थी। वादे के मुताबिक मैं रात को ठीक 9 बजे उनके घर पहुंच गया। बाहर गहरा सन्नाटा था और स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। घर के अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी जल रही थी, जिससे दीवारों पर बड़ी बड़ी परछाइयां बन रही थीं। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। उस दिन इत्तेफाक से बिजली भी अपने मुकर्ररा वक्त से ज्यादा देर तक बंद रही। 10 बज चुके थे, लेकिन बिजली आने का नाम नहीं ले रही थी। खाना खाने के बाद शमैला आंटी और रोजी आंटी अंदर के कमरे में चली गईं, जबकि मैं हॉल में ही रुक गया। वहां खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। वो दोनों अंदर के कमरे में बातें कर रही थी। बीच बीच में उनकी सरगोशियां मुझे सुनाई दे रही थी। उन्हें मालूम था कि मैं बाहर जाग रहा हूँ। रोजी आंटी शायद मेरे बारे में ही कुछ कह रही थी। आदिल बहुत समझदार लड़का है शैला, उसके होने से वाकई डर कम लगता है। तभी शमैला आंटी ने मुझे आवाज दी, आदि बेटा, जरा अंदर तो आना। मैं उठकर उनके कमरे में गया। वहां माहौल में अजीब सी खामोशी थी। मोमबत्ती की लो हिल रही थी। शमैला आंटी ने कहा, बेटा, हमें तुम्हें बाहर हॉल में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा और हवा भी बहुत तेज चल रही है। खिड़कियों की आवाज से हमें डर लग रहा है। तुम यहीं हमारे कमरे में बेड पर बैठ जाओ। हम सब यहीं बातें करेंगे जब तक बिजली नहीं आ जाती। मैं उनके कमरे में रखे बेड पर बैठ गया। रात के 11 बजने वाले थे। हम तीनों बातें करने लगे। तभी रोजी आंटी ने मुझसे पूछा, आदल, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तुम अक्सर फोन पर लगे रहते हो। मैंने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, नहीं आंटी, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में कुछ अच्छी दोस्त जरूर हैं, जिनसे मैं नोट्स वगैरह के लिए बात करता हूँ। रोजी आंटी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, बस पढ़ाई की बातें होती हैं या कुछ और भी? शमैला आंटी भी मुस्कुराने लगी। मैंने बात संभालते हुए कहा, नहीं आंटी, बस पढ़ाई और कैरियर की बातें। अभी इन सब चीजों के लिए वक्त कहाँ है? रोजी आंटी कहने लगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा खूबसूरत, स्मार्ट और जवान लड़का सिर्फ पढ़ाई की बातें करता हो लड़कियों से।
شمیلا آنٹی کہنے لگی، روزی کیوں بچے کو پریشان کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے عادل کی جوانی دیکھ کر۔ اگر ایسا ہے تو تم دوستی کر لو عادل سے۔ میں یہ بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ روزی آنٹی کہنے لگی، مذاق کر رہی ہوں۔ باتوں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک چھت سے کچھ کڑکڑانے کی آواز آئی۔ دپ دپ، ہم تینوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ آنٹی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ شمیلا آنٹی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ لگتا ہے چھت پر کوئی ہے، وہ بولی۔ میں نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ دونوں یہیں رکیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں مت جاؤ، خطرہ ہو سکتا ہے۔ شمیلا آنٹی نے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ڈرے نہیں، میں بس سیڑھیوں تک جا کر دیکھوں گا، میرے پاس ٹارچ ہے۔ میں آہستہ سے باہر نکلا اور ہال سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک بھاری ڈنڈا اٹھا لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجھے ان دونوں کی حفاظت کرنی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے پھر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ کوئی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اچانک ٹارچ جلائی اور اوپر روشنی ماری۔ کون ہے وہاں؟ میں زور سے چلایا اور ڈنڈا ریکنگ پر مارا۔ روشنی پڑتے ہی دو سائے گھبرا گئے۔ وہ شاید چور تھے جو گھر کو خالی سمجھ کر آئے تھے۔ ایک آدمی کی آواز سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ بھاگو، یہاں کوئی ہے، ان میں سے ایک بولا۔ وہ دونوں چھت کی طرف بھاگے۔ میں بھی ان کے پیچھے گیا، لیکن سمجھداری دکھاتے ہوئے دروازے تک ہی رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پڑوس کی چھت سے کود کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ میں نے فوراً چھت کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور اچھی طرح چیک کیا۔ جب میں نیچے آیا تو شمیلا آنٹی اور روزی آنٹی دروازے کے پاس ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر انہوں نے سکا سانس لیا۔ کون تھا؟ روزی آنٹی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں نے کہا، دو لوگ تھے، شاید چور، لیکن بھاگ گئے۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا ہے۔ شمیلا آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، آج اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ہم نے تمہیں صرف سونے کے لیے بلایا تھا، لیکن تم نے بیٹے کی طرح ہماری حفاظت کی۔ روزی آنٹی نے بھی کہا، ہاں عادل، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم کتنے ذمہ دار ہو۔ کچھ دیر بعد بجلی آ گئی اور گھر روشنی سے بھر گیا۔ اس روشنی نے ان کے چہروں سے خوف بھی مٹا دیا۔ اس رات کے بعد ان دونوں کے دل میں میرے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ اب میں صرف ان کا پڑوسی نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر کا محافظ اور خاندان کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ جب بھی ڈرتی تھی مجھے بلا لیتی تھی اور میں ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری وہ سچی، سنسنی خیز اور حیران کن کہانی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔